Okay, students, electric dipole is going on. See, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर चार्जेस कितने? दो. तो नो डाउट दो चार्जेस के फील्ड कितने होंगे? दो. और दो है तो इसका मतलब रिजल्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा. अब वो क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज द सेम. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an electric dipole. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है कैसा है, क्या है? दैट इज रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. यही टॉपिक का मोटो होगा. बट एक छोटी सी बात, भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन. इसका मतलब सवाल ये है कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड आउट, या रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड आउट करेंगे. नो डाउट कि अगर इस डाइपोल एक्सिस को मैं इधर एक्सटेंड कर लूँ या इधर कर लूँ, तो एक प्रोबेबिलिटी आ गई मेरे पास कि किसी पॉइंट पर यहाँ हम फाइंड आउट करें. ये एक्सिस का पॉइंट है जिसे आप एक्सियल पॉइंट कहेंगे. दूसरे क्या है? ये इसका सेंटर है और सेंटर से ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉन की है और इस पर कोई पॉइंट लिया. दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट पर करें. वो उधर भी हो सकता है, इधर भी, या फिर हम किसी एनी अदर डायरेक्शन में करें. मेक्स एंगल थीटा. इधर भी ले सकते हो और इधर भी. तो इसका मतलब सर्टेन और बेसिकली थ्री प्रोबेबिलिटीज आर इन फ्रंट ऑफ यू टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक और रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. लेकिन बाय द वे करिकुलम के हिसाब से हमारे यहाँ केसेस दो हैं, एक ये और एक ये. तो कोई बात नहीं, वन बाय वन विल कंप्लीट द सेम वन. यानी इसमें हमारा फर्स्ट केस ये है, एट एक्सियल पॉइंट. ओके, दिस इज माइनस क्यू and that one is plus q. This one center position, that positions respectively half a, and that is axial point P. And see, the point is from the dipole, means from its center, say at a distance r. अब देखिए एक छोटी सी बात आपको याद हो, मैंने कहा था कि हम 2a क्यों लेते हैं, a या r क्यों नहीं? जवाब मिलेगा क्योंकि डाइपोल को अगर किसी सराउंडिंग के पॉइंट के रेस्पेक्ट हम लें तो पोजीशन सेंटर से लेंगे, और सेंटर से 2a है तो पोजीशन a मेरी यूज होगी. a होता तो a/2 यूज होती. इससे हमारी कैलकुलेशन एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट होता. सो टू मेक इट इजियर, कन्वेंशन इज मेड, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज 2a. डन. Geometrically, positions of respective charges from the same axial point. Clear? This one is r, this is a, it means r plus a. From this, that one will be r minus a. That is r, that is a. How much is left? r minus a. राइट. चलिए जी, अब देखिए आपका जो टारगेट है वो रिजल्टिंग है, और रिजल्टिंग का मतलब नो क्वेश्चन एट ऑल.
हम खूब यूटिलाइजेशन एज वेल एज ठोक बजाकर इस कंसेप्ट को मेंटेन कर चुके हैं, रिजल्टिंग बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी द सेम थिंग, सेम concept we are going to use to explain it. Okay, let electric field due to minus q equal to E1 and electric field due to plus q E2, then resulting electric field due to principle of superposition will be, that is E vector sum E1 प्लस E2। फिर वही बात है, कोई नई बात नहीं। सुपरपोजिशन को कैसे डील करके आए हैं हम, वैसे ही हमने मेंटेन करना होगा, दैट्स ऑल। बढ़िया जी, इसका मतलब ये आगे डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस स्टडी करो जी। E1 फील्ड माइनस का है, तो माइनस की इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी? नो डाउट फील्ड की वजह कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। इसका मतलब हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज केप्ट। इसका मतलब नेगेटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी। इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी। यू नो फील्ड, ये रहा फोर्स बाई चार्ज। फोर्स की डायरेक्शन जैसी होगी फील्ड की एज इट इज होगी, राइट। इस बात को फिर रिपीट करता हूँ, फील्ड के लिए ये हमारी सोच में मेंटेन हो और वी कैन से दैट इज अंडरस्टूड कि हाँ कोई ना कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज पे क्या है? टेस्ट चार्ज पे नेगेटिव अट्रैक्शन करेगा, यानी कि इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगी, फोर्स आपकी इनवर्ड लगेगी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। और बस अब ये दिमाग में बैठ गया हमारे कि जब भी नेगेटिव हो हम इनवर्ड डायरेक्शन ही लेंगे। ये राजी, दिस इज E1। E2 किसका है? पॉजिटिव का, और पॉजिटिव उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। ओके जी, टेस्ट चार्ज रिपेल हो गया तो इसका मतलब आउटवर्ड फोर्स होगी। चलिए जी, और फोर्स आउटवर्ड होगी तो फील्ड भी आउटवर्ड हो गया। इसका मतलब E2 की डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड हो गई। आई थिंक क्लियर। E1 नेगेटिव इनवर्ड डायरेक्शन, E2 पॉजिटिव, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस क्लियर, और डायरेक्शंस ने देखिए बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में है तो इसका मतलब नेट में कैसे निकालूंगा? रिजल्टिंग कैसे? एक से दूसरे को माइनस करके। अब बात ये आती है यहाँ पर कि भाई प्रिंसिपल यानी यूसी कि कंसेप्ट मेरा क्या था? कंसेप्ट मेरा ये था कि हमने कहा था लो पैलोग्राम, यस लो पैलोग्राम ही है। ऑन द अदर हैंड लो पैलोग्राम इज टू बी मेंटेन्ड, अंडरस्टूड? कैसे कैसे पकड़ो इस बात को। देखिए लो पैलोग्राम का मतलब क्या हो गया ये समझ लीजिए। और एक छोटी सी बात हम एडिंग है, अंडरस्टूड है कि अब मैं इसको लेके कैसे चलूंगा, या तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों साथ या अलग अलग। तो यहां हम साथ नहीं, साथ का मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से नहीं, अलग अलग लेंगे। मतलब डायरेक्शंस हमारे पास आ गई, मैग्नीट्यूड हमारा बचा है, तो मैग्नीट्यूड यू नो द रिलेशन पैलोग्राम, दैट इज E mod, it is nothing, E1 square, E2 square, and that will be 2 E1 E2 cos of
180 डिग्री। ध्यान दो, पैरेललोग्राम से हमने मेंटेन कर लिया मैग्नीट्यूड रिजल्टिंग का मेरा क्या है, वो ये है सिचुएशन के हिसाब से E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 और एंगल उनके बीच में cos थीटा, थीटा कितना 120 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री का मतलब -1, इसका मतलब क्या है, वही है, दिस इज E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस का मतलब -2 E1 E2 स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या हो गया जी, E1 माइनस E2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसका मतलब क्या हो गया जी, E1 माइनस E2। सीक्वेंस बनाओ, प्रिंसिपल लगा दिया आपने। अब आपको पता आगे कैसे, दो तरीके हैं कि या तो मैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन साथ लेके चलूं या अलग अलग। तो अलग अलग आपने परसों किया है, ठीक है जी। अलग अलग कैसे, डायरेक्शन यहाँ है, मैग्नीट्यूड यहाँ है, और मैग्नीट्यूड को पैरेललोग्राम से हमने डील किया है, क्या मिला, E1 माइनस E2 मिला। और ये बात मैं डायरेक्ट भी कह चुका हूँ कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम एक से दूसरे को माइनस करके रिजल्टिंग को फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो कंसेप्ट मेरे पास है वो कंसेप्ट मैंने रियलाइज कर लिया। ओके, वेक्टर अलजेब्रा हमारे पास है, सीधे हमने बोल दिया कि अपोजिट है तो माइनस, लेकिन फिर क्वेश्चन उठा कि आपने तो कहा था कि ऑलवेज पैरेललोग्राम, यस रियलाइज कर लिया। तो इसका मतलब अब मर्जी हमारी है कि हम पैरेललोग्राम को, ठीक है जी, यूज करें या पैरेललोग्राम के हिसाब से मेंटेन करें, या हम सीधे माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट किससे किसको, सब्ट्रैक्ट ज़्यादा से कम को। अब ज़्यादा कौन, कम कौन, यू नो द रिलेशन ऑफ E, सी हियर E, मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, आई हैव इट्स फॉर्मूला एंड दिस इज Q बाई R स्क्वायर। ओके, 1/4πε0 कॉमन, Q कॉमन, अगर चार्ज ये है, ठीक है, चार्ज मेरा ये है, कौन बचा R। इसका मतलब क्या कि R जिसका लेस है फील्ड उसका मोर ही होगा, ठीक है। और लेस R किसका है, लेस E2 का है, R माइनस A। देखिए यू सी E1 इसका R आपका क्या, R प्लस A, ठीक है, यहाँ माइनस वाला यहाँ प्लस A, ठीक है। ओके, नॉर्मल पोजिशन R, राइट, दैट्स ऑल। इसके लिए R प्लस A, R माइनस A, बट नेचुरली R माइनस A आपका कम है, और कम का मतलब फील्ड आपका ज़्यादा है। ज़्यादा कौन हो गया, E2 हो गया। इसका मतलब E2 से हम E1 को माइनस करेंगे टू मेंटेन इट्स मैग्नीट्यूड। चलिए जी, E मोड, दैट्स ऑल, मोर E2 माइनस E1। ओके, बढ़िया, आगे मोड ऑफ E is to be going on E2 यानी कि आपका प्लस Q का मोड। मोड के लिए रिलेशन अभी हमने यूज़ किया था, ठीक है, यही समझ लीजिए, रिवाइज किया था। तो जो किया था ये लो जी, यूज हो गया 1/4πε0 Q R स्क्वायर, R क्या, R माइनस A, यानी R माइनस A होल स्क्वायर, ओके, माइनस E1 माइनस Q, ऑलराइट, दिस इज 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, लेकिन R क्या है यहाँ, R प्लस A होल स्क्वायर। कैरी ऑन, ये लो जी डेरिवेशन फटाफट बढ़ाते चलो। चलो जी, Q/4πε0 कॉमन 1/R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A होल स्क्वायर। चलिए, दिस मोड इज नथिंग Q डिवाइड बाई 4πε0 LCM
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर दोनों का है तो अगेन स्क्वायर, या वी कैन सी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके। चलिए जी, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर, बढ़िए, दिस मॉड इज गोइंग ऑन, this is q divided by 4 pi epsilon naught and that is r square minus a square whole square। इसको ओपन कर लीजिए दोनों को, r square a square 2ra माइनस, अब नेगेटिव साइन के साथ मेंटेन करेंगे, आर स्क्वायर यानी माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी माइनस ए स्क्वायर, माइनस 2ra और माइनस यानी प्लस 2 आर ए, ओके, बढ़िया जी। अब ये आ जी आपका आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, जो बच रहा है वो मिल रहा है, एंड दिस इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एंड दिस इज 2ra मीन्स 4ra। नेक्स्ट दिस ई, अब ये नहीं है कि 4 को हम 4 से कैंसिल करेंगे, दो बातें ध्यान रखना, एक बात तो ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कंप्लीट कांस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। दूसरी क्या, दूसरी हमने बताया था डायपोल है तो डायपोल मोमेंट आएगा, तो अब इसको ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, डायपोल मोमेंट विल कम, सी दिस इज 2qa 2r, okay, for 2 q a r, this is 4 pi epsilon naught r square minus a square whole square, all right। next mode 2qa, yes, we are getting dipole moment p2r 4 pi epsilon naught, this is r square minus a square whole square, हल्का सा सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 टेकिन आउट यानी 2pr, नो प्रॉब्लम, that is r square minus a square whole square, ये रहा जी। यानी बेसिकली एक्सियल पॉइंट पर मॉड ऑफ फील्ड हमने फाइंड आउट या रिजल्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। सही, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ एक छोटी सी कंडीशन हम और मेंटेन कर सकते हैं। आपको डेफिनेशन में बताया था कि डायपोल क्या है, एक वेरी वेरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट अरेंजमेंट ही तो है, ओके, नो डाउट, कॉमनली बेसिकली डन, बट इस वेरी वेरी स्मॉल को हम कंसीडर करेंगे एज स्पेशल केस, स्पेशल केस। ये राजी केस मेरा, व्हेन ए लेस देन आर, तो नो डाउट देन ए स्क्वायर can be neglected, that is nothing new। ये बेसिक कंडीशंस इस तरह की हम 11th में भी लेकर 11th में भी यूज़ करके आए हैं, ओके, बढ़िया जी। देन ये दैट इज, अब रिलेशन यही मेरा क्या हो गया जी, यही मोड आई एम गेटिंग, दिस इज 2pr, दैट वन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये ए स्क्वायर आपका ये रहा खत्म, नेग्लेक्टेड, ओके, क्या बचा आर स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या बचा, होल स्क्वायर का मतलब आर के स्क्वायर का भी, ठीक है जी, स्क्वायर हम ले रहे, तो इसका मतलब डबल और मल्टीपल स्क्वायर, इट मीन्स पावर 4। एक्सपोनेंट्स रूल्स, एक 1r इज टू बी कैंसिल आउट
ultimately or finally the mod within this case will be this 2p divided by 4 pi epsilon naught r cube. इक्वेशन नंबर 2. मतलब अब आप देख लीजिए कि एक्सियल पॉइंट पर आपने डाइपोल से रिजल्टिंग फील्ड को बेसिक के हिसाब से मेंटेन कर लिया, कंडीशन के हिसाब से मेंटेन कर लिया, और ये ध्यान रहे कि न्यूमेरिकल में दोनों ही यूज होंगे. तो हम अटेंटिव रहेंगे कि अगर वो ये कंडीशन दे रहा है, वो लिखता है, तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे, नहीं तो हम ये कॉमन और बेसिक रिलेशन ही यूज करेंगे. और कई बार ऐसा है लिखेगा नहीं, तो ये फिगर के अंदर क्लियर होना चाहिए. देखो कैसे, ध्यान दो यहाँ पे, यानी इसके लिए ठीक है जी, फिगर कि मैं रिकॉग्नाइज करूँ, ये रहा मेरे पास, ये रहा डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दैट इज 2a. ओके, एंड इस तरह से उसने ब्रोकन लाइन में यहाँ एक्सियल पॉइंट लिया, और ऐसे ही ये रहा, ये ऊपर ले गया, ये सेंटर है, दिस इज O, और ऐसे ले गया, ये P लिख दिया. ओके, ध्यान दो, फिर रिपीट करता हूँ कि रिलेशंस दो हैं, ठीक है, न्यूमेरिकली राइट दोनों ही यूज होंगे. अगर कहीं कोई कंडीशन नहीं है तो 100% ये बेसिक वन यूज करेंगे. कंडीशन अगर है तो रिलेशन ये आप यूज करेंगे. अब बात ये आती है कि अगर ये कंडीशन गिवन है, रिटिन में है, तो ओके, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर नहीं है तो फिगर से इसका क्लैरिफिकेशन दिमाग में होना चाहिए कि कब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे. सी ये ऐसा छोटा सा नजर आएगा, और यहाँ ब्रोकन का मतलब क्या है कि एक्सियल पॉइंट बहुत दूर है. अगर ये ऐसा नजर आए, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट बहुत दूर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 100% लेस देन आर है. इंस्टेंट हम इस कंडीशन को मेंटेन कर लेंगे. ओके, अब ये केस आपका एक्सियल वाला डन. सेकंड पर आते हैं जी. एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट वाला केस. चलिए जी, देखो बेटा, ये रहा मेरे पास प्लस क्यू, ये रहा मेरे पास माइनस क्यू, ये रहा मेरे पास सेपरेशन सेंटर ए. ओके, और ये है, ये मेरे पास है जी, I can write here ये मैंने आपका इक्वेटोरियल पॉइंट एट ए पोजीशन डिस्टेंस r ले लिया जी. राइट, ज्योमेट्रिकली रेस्पेक्टिव पोजीशंस की मुझे नीड होगी. चलिए जी, तो क्लियर कर लेता हूं. देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. से दिस माइनस क्यू आई एम टेकिंग बाई ए, प्लस क्यू आई एम टेकिंग बाई बी. अब मुझे पोजीशन ए बी पी की रेस्पेक्टिवली नीड होगी. चलिए जी, होगी तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. डन. क्या हो गया ये? दिस इज नथिंग, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट बेस का परपेंडिकुलर का. सिमिलरली दिस विल बी ए स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर रूट. ठीक है, टू साइड्स सेम, ज्योमेट्रिकली टू एंगल्स विल बी द और अपोजिट एंगल्स विल बी द सेम. Okay, and now the way remains the same. And let electric field due to plus Q
इक्वल टू E1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सॉरी पहले माइनस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू दैट इज E2, then resulting electrostatic field will be explained, can be explained the same thing by principle of superposition. Principle of superposition. ओके जी, चलिए फिर वही बात है कि नथिंग न्यू बेसिकली, तो भागे चलिए। ये आ गया जी मेरे पास रिजल्टिंग प्रिंसिपल से, एंड दैट इज E1 प्लस E2। ओके, अब रेस्पेक्टिव फील्ड्स की डायरेक्शंस, चलिए E1 नेगेटिव का है, अब डायरेक्शंस की बात करेंगे जी। डायरेक्शंस अब बेसिक देके हम मेंटेन कर चुके हैं, अब हम डायरेक्शंस को डायरेक्ट मेंटेन कर लेंगे। हमें पता चल चुका है कि नेगेटिव या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह फोर्स है, और फोर्स का मतलब ये है कि जहाँ फील्ड हमें फाइंड आउट करना होगा वहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगी, नेगेटिव से अट्रैक्टिव लगती है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड मेंटेन होगी। ऐसे ही पॉजिटिव से उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो ये सब यू प्लीज सी बेसिक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यूज करके फील्ड की डायरेक्शन को मेंटेन करना मैंने रिपीट कर दिया। अब नो नीड टू रिपीट इट, हम डायरेक्ट नेगेटिव है इनवर्ड, पॉजिटिव है आउटवर्ड विल बी टेकन। चलिए जी E1 ये रहा जी, E1 की डायरेक्शन मेरी ये हो गई, दैट इज दिस। ओके, E2 पॉजिटिव पॉजिटिव, और E2 की डायरेक्शन देखिए, E2 की डायरेक्शन हमारी ये लीजिए, आपकी E2 की डायरेक्शन आपकी ये हो गई, राइट E2। चलिए हल्का सा सिंप्लीफाई अगर करूं तो ये समझ लीजिए कि पॉइंट P मेरा ये है, ये रही मेरी E1 और ये रहा मेरा E2। ओके, इसका मतलब क्लियर। अरे भाई, टू फील्ड्स टू वेक्टर्स बाय टू एडजेसेंट साइड्स, यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जिंदाबाद। चलिए जी, ये रहा पैरेललोग्राम, लगाइए, ये है रिजल्टिंग, दिस इज E, दिस इज E1 E2। अब हल्की सी ज्योमेट्री क्लियर करेंगे। देखो ये एंगल थीटा है, राइट, यानी ये समझ लीजिए कि कौन सा थीटा था, अगर मैं इसे थोड़ा आगे ले जाऊं, और ये मेरा नेगेटिव था, राइट, और ऐसे ये मेरा पॉजिटिव था, ऐसे। ओके जी, और this is E1 R। ऑल राइट, सी ये एंगल थीटा, ये रहा थीटा, तो 100% बिकॉज दिस लाइन पैरेलल टू दैट, इसका मतलब ये आपके एंगल्स सेम, ये भी थीटा होगा, राइट। ओके, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए आपके। अब आइए यहाँ पर, सी दिस वन, ये भी थीटा है, राइट। फिर वही बात है
कि दिस वन पैरेलल टू दिस वन। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि नो डाउट, सी हियर, जस्ट आई सिंपलीफाई इट अगेन, आई थिंक देयर इज ए मिसिंग। ओके, ध्यान दो, दिस वन थीटा और लाइट, ये रही कंप्लीट लाइन मेरी, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ये और ये कोरस्पॉन्डिंग, इसका मतलब E2 रिजल्टिंग के साथ थीटा बनाएगा। अब इधर आइए, ये रहा थीटा और ये पैरेलल इसके, इसका मतलब क्या हो गया कि ये और ये एंगल भी थीटा, यानी अल्टरनेट एंगल्स, यानी E1 भी रिजल्टिंग के साथ थीटा ही बनाएगा। जैसे ये दोनों के दोनों एंगल्स ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ट्राइंगल की वजह से सेम है, नो डाउट वैसे ही दोनों फील्ड्स की रिजल्टिंग के साथ डायरेक्शन सेम ही होगी। ज्योमेट्री डन। हाँ, बढ़ेंगे जी। फिर वही बात है आपकी कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपने अलग अलग मेंटेन करना होगा। चलिए जी, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे और अलग अलग मेंटेन होगा। डायरेक्शंस हमारे पास और लाइट, मैग्नीट्यूड बचा बस। चलो जी, मैग्नीट्यूड एज पर पैरेललोग्राम लो, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 कोस थीटा। थीटा दोनों के दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, और एंगल कितना, कंप्लीट, कंप्लीट थीटा, थीटा यानी 2 थीटा स्क्वायर रूट। वेयर हल्का सा सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे और देखिए E1 आपका नेगेटिव का फील्ड है यहाँ पर। फिर वही बात याद दिलाता हूँ, नेगेटिव का राइट यूज नहीं होगा, इसका इफेक्ट डायरेक्शन में आ गया, पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए जी, तो E1 क्या दिख रहा है मेरे को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, और R क्या है ये, और ये क्या था, ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, A स्क्वायर R स्क्वायर। ओके, एंड सी हियर E2 positive, this is same Q R square, स्क्वायर रूट खत्म। सी हियर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि E1 E2 सेम है, राइट, और सेम मैं इनको E डैश ले लेता हूं जस्ट टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल डेरिवेशन। ओके, तो इसका मतलब अब मैं इधर आ गया और ये काम मेरा हो गया। समझो कैसे, E डैश स्क्वायर E डैश स्क्वायर 2 E डैश and this is nothing but cos of 2 theta. Simplify it more. This is 2 E dash square 2 E dash square and cos of 2 theta square root. Check it. E dash पुट कर दिया E1 E2 की जगह रेस्पेक्टिवली, दो ये आगे और मल्टीपल से दो ये बन गए, मतलब आपका 2 E dash स्क्वायर कॉमन आ गया एंड दिस इज 1 प्लस cos 2 theta square root, and I hope you have this trigonometry 2 E dash square, this is nothing, this is 2 cos square theta, 1 plus cos 2 theta is nothing but that is 2 cos square theta। मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट, मतलब ये हुआ कि जो मेरा चल रहा है वो मेरा निकल के सामने आ गया। 2 स्क्वायर रूट 2 E डैश स्क्वायर सॉरी 2 E डैश स्क्वायर E डैश कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा। ओके, इसका मतलब ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ रखी, ये जो एनालाइज मैंने किया, ठीक है, इसने इजी बना दिया ना, क्योंकि यहाँ हम इसको रखते तो लेंथी हो जाता। दैट्स ऑल। अब E डैश मेरे पास है, ठीक है, आइदर दिस और दैट, वो आपने पुट कर लिया। 2 E डैश आपके पास है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई
ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। बचा कौन? कोस थीटा। वेर ये याद दिला देता हूं, कोस थीटा, ये रहा जी कोस थीटा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आप डील कर लो, दिस बेस, ठीक है जी, ए हाइपोटेन्यूज, दैट वन इज नथिंग ए स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर रूट, ओके। चलिए जी, ये रहा जी, यानी बेस ए डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिकली, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज करके आपने मेंटेन कर लिया। चलिए पुट करिए इसको यहाँ पे, ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर आर स्क्वायर एंड दैट इज 1/2। स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 से ले लिया, राइट, कोई दिक्कत नहीं, ओके, ले लिया। बढ़ते हैं जी, अब मैं यहाँ आ गया और यहाँ ये समझ लीजिए कि रिजल्ट लगभग आपके पास आ गया है। ऊपर देखो 2 है, Q है, A है, न्यूमरेटर के अंदर, नीचे देखो 4πε0 है, और इन दोनों की अगर एक्सपोनेंट्स रूल्स से मैं मल्टीपल करूं तो दिस इज नथिंग 3/2 है, 3/2, ओके। एंड यू नो डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट होगा 2QAP, and this is divided by 4πε0 r square plus a square 3/2, and that one is mod of E. ये लो जी standard, say this is equation 1 for it, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी रिजल्टिंग फील्ड को आपने फाइंड आउट कर लिया बेसिकली। बट इसमें एक कंडीशन है, या इसमें भी एक्सियल की तरह से कंडीशन है, उसे आप फिर वैसे ही एज स्पेशल केस मेंटेन करेंगे। चलिए जी, करेंगे तो आप करिए। When a less than r, then a square can be neglected, okay, that is, ये आपका इस कंडीशन में मोड आ गया। ध्यान दीजिए, p डिवाइड बाई 4πε0, this one, which one, a square खत्म, r square 3/2, r square 3/2, एक्सपोनेंट्स रूल्स, ये लो जी 2 खत्म, फाइनली रिलेशन, एंड दैट इज r क्यूब mod of E, and that is done equation number 2. यानी इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर आपने कॉमनली एज वेल एज इन स्पेशल केस इलेक्ट्रिक एज वेल एज रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर लिया। आई थिंक क्लियर। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक आपने किए हैं, यानी ये जो दोनों के दोनों, ठीक है जी, केसेस हमने किए हैं, राइट, ये दोनों के दोनों थ्योरी में भी, ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर भी एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट वन है, ओके जी। तो कोई बात नहीं, तो न्यूमेरिकली इनको डील कर लेते हैं। चलिए जी, गिवन एज इन फिगर ई ए क्वेश्चन मार्क, ई बी क्वेश्चन मार्क, ई सी क्वेश्चन। ध्यान दो, ऑलराइट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस माइनस इक्वल अपोजिट इस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर, नो डाउट, with respect to a or with respect to an equilateral triangle is kept,
position, midpoint, taken A here. That's why half of this, half of the same B point, distance this, but this distance of B point is nothing. That is from this to that. ये जो डिस्टेंस ली हमने 0.05 मीटर. ओके, ऑलराइट. डाइपोल हो गया, चार्जेज हो गए, रेस्पेक्टिव छोटा ए डन. इक्विलेटरल ट्राइंगल स्ट्रक्चर क्लियर. जितनी साइड ये दोनों सेम सी पॉइंट, इसकी पोजीशन एज प्रॉब्लम, बी पॉइंट इससे ठीक उतनी पोजीशन पर. अब ध्यान दो, चार्जेस दो, फील्ड्स दो. डाइपोल के अंदर हमने ठीक है आज ऐसे ही इनिशिएट किया था कि दो चार्जेस की वजह से फील्ड्स भी दो हैं. इसका मतलब रिजल्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा. अब वो ए पर क्या होगा, बी पर क्या और सी पर क्या, ई ए, ई बी, ई सी. तो जो गिवन है वो फिगर में है. सभी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन मार्क कर दी हमने. एंड नाउ थिंक इन ए प्रॉपर वे. फिर वही बात मैं कह सकता हूँ कि न्यूमेरिकल का वे हमारे पास आ गया है, बस उसे आपने यूज़ करना शुरू कर लिया है. ओके, तो चलिए पहले हम बात करते हैं ए पॉइंट वाले की. नो डाउट, ड्यू टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और हल्का सा इसको बिल्कुल नॉन लैंग्वेज में ले जाता हूँ और हटाता हूँ यहाँ से. आई विल डू इट हियर. लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू E1 and electric field due to minus Q E2, then due to principle of superposition, this E1 plus E2. ध्यान दो, इस प्लस क्यू का फील्ड आपने लेट E1 किया है और इस माइनस क्यू का E2 किया है. बात खत्म. अब इस ए पे हम रिजल्टिंग इस सुपरपोजिशन से फाइंड आउट करेंगे. कैसे? फिर वही बात, एज यूजुअल वे में. दैट्स ऑल. पढ़िए. अब E1 E2 की डायरेक्शंस. ओके, E1 पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव से जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर वो आपकी इस तरफ होगी. ये रही. ओके, E2 नेगेटिव का है तो नेगेटिव से भी डायरेक्शन यहाँ पर इस तरफ ही होगी. और कितनी बढ़िया बात. दोनों की डायरेक्शन सेम, इसका मतलब रिजल्टिंग में आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे. लेकिन एक बात फिर आपको याद दिलाता हूँ, फिर वही बात कि पैरेललोग्राम कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप यूज़ करके चेक कर सकते हो. ये रहा जी, ये रहा लो पैरेललोग्राम, ये रहा मोड उसका E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है. cos 0 1 यानी E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 यानी E1 प्लस E2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, एंड दैट्स नथिंग बट E1 प्लस E2. ओके जी, यानी दोनों को ऐड करेंगे. ये डायरेक्ट बात हमने यहाँ पे मेंटेन की है, लेकिन क्योंकि हमने ये जोड़ डालकर यानी कंसेप्ट को ऐसे क्लियर करके आए हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जिंदाबाद.
तो ये चीज़ हमने रियलाइज़ करा दिया आपको। वहाँ नेगेटिव डायरेक्शंस में भी आपको जो है, ठीक है जी, थ्योरी के अंदर हमने रियलाइज़ कराई। इसका मतलब ये रियलाइजेशन हो चुका है, पैरेललोग्राम ही जिंदाबाद है, दैट्स ऑल। चलिए जी, तो अब डायरेक्ट सेम डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड में आप ये लो जी, ऐड कर लो। न्यूमेरिकल कर रहे हैं आप, और न्यूमेरिकल में जनरली मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम अलग अलग लेंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, फिर वही बात, बट जनरली सेपरेट बात। बढ़िया। E1 इस पॉजिटिव चार्ज का यहाँ मैग्नीट्यूड है। E1 पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, उसका मोड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डन। यहाँ फिर वही बात है कि न्यूमेरिकली K यूज़ करो, KQ डिवाइड बाई दिस 0.05 स्क्वायर। ओके, चलिए इसके बाद E2 किसका, नेगेटिव वाले की नेगेटिव, नो, इफेक्ट डायरेक्शन में आ चुका है कि Q डिवाइड बाई पोजीशन सेम, दिस इज 0.05 स्क्वायर मीन्स द सेम, यानी 2KQ डिवाइड बाई 0.05 स्क्वायर, दिस इज मोड ऑफ E। ओके, आगे बढ़िए। दिस इज 2, K इज 9 इंटू 10 की पावर 9, Q दैट इज 1 माइक्रो, ओपन कर लिया 10 की पावर -6 डिवाइड बाई, ओपन करिए इसको 0.05 ऑलराइट। अब देखो एक बात और आपको जो है याद दिलाता हूँ कि स्टेप वाइज मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ये नहीं मैं यहाँ K और Q रखूँ, मल्टीपल करूँ, ना 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 ना। हम जो भी कैलकुलेशन न्यूमेरिकली करेंगे, सिचुएशनली करेंगे, वो फाइनल स्टेप पर ही होगी, ठीक है, टू मेक इट ईजियर एंड नो डाउट टू सेव द टाइम ऑल्सो। देखो ये आ गया आपका ऊपर 2, 9, पावर्स का कैलकुलेशन हो गया 3, ये नीचे देखिए आई एम गोइंग टू राइट 5 एंड दैट इज 10 की पावर -2 यहाँ से, 10 की पावर -2 यहाँ से, यानी 10 की पावर -4, 2, 9, 18 डिवाइड बाई 25, पावर का फिर कैलकुलेशन हो गया एंड इट बिकम्स 10 की पावर 7, राइट। अब हल्का सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो दिस विल बी पॉइंट, ठीक है, और ये जो मेरा चलेगा दिस विल बी 25 7 जा, क्योंकि दिस विल बी 180 एंड 25 7 जा, दैट इज नथिंग बट दैट विल बी 175। ओके, और थोड़ा आगे परस्यू कर लेंगे, 5 is to be left, 50 and 25 to the 50, this will be this into this, field unit Newton per coulomb। You can check the value, okay, that is nothing, okay, you see the same one, ऑलराइट। डेसिमल आ गया, 180 आ गया, 175 आ गया, 5 लेफ्ट आ गया, 2 डन। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा मोड चल रहा था ए पॉइंट पर मैंने नेट फील्ड को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब एक ऑलराइट, आई डोंट फील देयर इज एनी डाउट। ओके, ए पॉइंट पर मोड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डन। अब रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन इज टू बी सेम हियर, क्योंकि सेम है तो दैट विल बी नो डाउट द सेम वन। ओके, अब सिमिलरली बी पर चलिए जी।
बी पर। ये लैंग्वेज सिमिलर होगी यहाँ बी पर भी, राइट जी, कि इस प्लस क्यू का E1 है, इसका E2 है, तो नेट नो डाउट प्रिंसिपल और वो आपने लगा दिया एंड दैट इज नथिंग E इक्वल टू डन। बढ़ते हैं जी आगे। अब रेस्पेक्टिव फील्ड्स की डायरेक्शंस, ये रहा जी A1 किसका है, पॉजिटिव का, और पॉजिटिव की फील्ड की डायरेक्शन आपने ये आउटवर्ड कर दीजिए। E2 किसका है, नेगेटिव का, यानी इसकी डायरेक्शन आपने इनवर्ड कर दीजिए, आउटवर्ड ड्यू टू प्लस क्यू, राइट, इनवर्ड ड्यू टू माइनस क्यू, राइट। बस नथिंग न्यू। दोनों फील्ड्स की डायरेक्शंस ठीक है रेस्पेक्टिवली अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब फिर वही बात, अब डायरेक्ट अब कोई जिक्र नहीं। अपोजिट का मतलब ये है कि आप एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे, ज़्यादा से कम को। ज़्यादा कौन, ऐसी कुछ कैलकुलेशन अगर करनी है तो साइड में कर लिया करो। ज़्यादा कौन होता है, ज़्यादा वो होता है जिसकी पोजीशन यू सी वो कम हो, लेस हो, क्योंकि के क्यू वो दोनों चार्जेज के लिए कॉमन वन। चलिए मैंने चेक कर लिया, तो आर ओके E1 की कम है या E2 की। E1 ये रहा, E1 की आर ये है, ओके ठीक है, और E2 इसका है, ठीक है, तो नो डाउट E2 की आर ये है, ठीक है। E1 इस चार्ज का फील्ड है, इसका, ठीक है, ओके। तो इसकी पोजीशन क्या मिली आपकी, एरिया, ओके। E2 किसका है, E2 नेगेटिव का है, और इसकी पोजीशन यहीं से बी से ये मिले। इसका मतलब क्या है कि E1 पॉजिटिव का है, पोजीशन कम है, E2 नेगेटिव का है, पोजीशन ज़्यादा है, ठीक है जी। और आपको पता है कम है तो फील्ड ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि E1 आपका मोर होगा, और सब्ट्रैक्ट हम मोर से लेस को करते हैं जी, कर दो। सॉरी, E is nothing but that is E1 minus E2, ठीक है, अंडरस्टूड। कि आप यहाँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, फिर वही बात है न्यूमेरिकल अलग अलग कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि ये चीज़ जनरलाइज होगी तुम्हारे दिमाग में कि न्यूमेरिकली, ठीक है, जनरली हम ऐसा करते हैं, अंडरस्टूड है, ठीक है, बढ़िए, ओके। E1, चलो भाई, E1 इस चार्ज के फील्ड का वैल्यू, मोड, ओके जी, मैग्नीट्यूड, चलो क्या है जी, KQ डिवाइड बाई R², एंड दैट इज द सेम, माइनस E2 इस चार्ज के फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। चलिए जी, फिर वही बात है कि नेगेटिव, नो, मैग्नीट्यूड क्या हो गया जी, ये रहा जी आपका, और सीधा पोजीशन, यानी दिस प्लस दैट, इसका मतलब ये कंप्लीट मेरी क्या है, 0.1 है, 0.1 में ये भी आप ऐड करेंगे, यानी दिस विल बी 0.15, दिस विल बी 0.15 स्क्वायर, ऑलराइट जी। तो E1 E2 के रेस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये, इसका ये, ओके। और अब आप आगे बढ़ गए जी, एंड दैट्स नथिंग, KQ कैन बी टेकन कॉमन, 1/0.05 स्क्वायर माइनस 1/0.15 स्क्वायर, ऑलराइट, दिस इज KQ, that one 0.05 square into 0. Oh, that is by the way written, ठीक है जी, यस, क्योंकि ओके फॉरगेट 0.15 स्क्वायर एंड 0.15 स्क्वायर माइनस 0.05 स्क्वायर, ऑलराइट, पढ़िए जी।
k is nothing. This will be 9 into 10 की पावर 9 into 10 की पावर माइनस 6 1 माइक्रो खोल दिया, ठीक है जी, 10 की पावर माइनस 6. See this one. It is 0.05, 0.05, 0.15, 0.15. यहाँ ये जी 0.15 इंटू 0.15 माइनस 0.05, 0.05. ओके, हल्का सा और इसको देख लीजिए. एंड यू कैन, and this one is going at B, don't forget B, and this is 9 into 10 की पावर 3. ठीक है, नीचे देखो, ये सब आप डेसिमल ख़त्म कर दो. 5, 15, 10 की पावर -2 यानी 10 की पावर -8. सी ऊपर 0 पॉइंट, और वी कैन राइट इट लाइक दिस. 15 10 की पावर -4 -5 10 की पावर -4. नेक्स्ट वन आई एम राइटिंग हियर दिस EB mode. This is a 9 into 10 की power 3. See this one. That one as it is 5 15 10 की power -8. ऊपर देखिए, I am going to take 5 into 5. Right? We can take common this one. तो what is left there? यहाँ से मेरा क्या चला जाएगा जी? 9. आप वैसे भी सिंप्लीफाई कर दो. 25 है, 15 25 है, 2 to 5 5 25 15 2 to 5, यानी 25 मैंने अगर कॉमन ले लिया है तो 25 9 या दिस, इसका मतलब 9 is to be left -1, और 10 की पावर एज इट इज -4. हो गया ना जी? देखिए 5 and this 9 into 10 की पावर 3. ओके, 9 minus 1 दिस इज 8. 10 की पावर 4 यहाँ कैंसिल होगी, 10 की पावर 4 मेरी ऊपर चली गई, एंड दैट इज 15. ओके, 9 से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे. 3 जा 3 5 जा, अगेन 3 5 जा. इसका मतलब ये हो गया कि व्हाट इज अबव 8 into 10 की पावर 7 दिस डिवाइड बाई 25. सीधे चेक 8 3 3, और that will be approximately 0.32 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम. ऑलराइट जी, यानी आपने बी पॉइंट पर भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के मोड को फाइंड आउट कर लिया. डायरेक्शन की अगर बात मैं यहाँ कहूँ तो नो डाउट सेम है. कौन सी? जो मोर की है. मोर कौन है? E1 है, यानी कि आउटवर्ड है. लेकिन आप इस पे लिटिल थिंक करो इस पॉइंट के लिए, और आप देखोगे कितनी बढ़िया बात कि ऑन द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, और वी कैन से ऑन द अदर हैंड, दिस इज नथिंग, दैट इज एक्सियल पॉइंट. इसका मतलब क्या है कि मैंने बेसिकली प्रिंसिपल यूज़ करके फाइंड आउट किया है, राइट. मैं सीधे एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टिंग फॉर्मूला यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकता हूँ. और ये ध्यान रहेगा, ये ध्यान रखेंगे आप कि आप अगर मेरा न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड थ्योरी के साथ कोइंसाइड करता है तब मैं डायरेक्ट ही फाइंड आउट करूँगा.
यहाँ मैंने इंटेंसली इसी प्रिंसिपल को, ठीक है, इसलिए रिपीट किया है टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग वन, दैट्स ऑल। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो इसको एक्सियल के रिलेशन से भी फाइंड आउट कर सकते नहीं, करोगे। ओके, सी ऑलराइट, यानी हम यहाँ कहेंगे कि प्रॉपर वे क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला सीरीज ये राजी ई बी मेरा मोड, ये राजी मेरा केस 2pr डिवाइड बाई 4 pi epsilon naught, and that is nothing but r square minus a square whole square। ओके, अब देखिए फील्ड के एक्सियल पॉइंट पर रिलेशन से एक नहीं दो, दूसरा कौन सा था, दूसरा ये था आपका 2p डिवाइड बाई 4 pi epsilon naught r क्यूब। ये कंडीशनल था, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, ना ही मेंशन है, ना ही ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसका मतलब यहाँ क्या है, यही रिलेशन हम यूज़ करेंगे। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब इसको मैं लिख दूंगा 2kpr डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। चलो जी, अब वेयर आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग, and that you see that thing is basically P. Okay, P dipole moment is nothing 2qa, right, 2qa, q is nothing and a is nothing, right। चलो जी पुट कर दो, तो ई बी मेरा अब ये आ गया 2k इज नॉन, यस, p 2 10 की पावर माइनस 6 दिस इंटू 0.05, ऑलराइट, ये रहा जी p r, इसके बाद r। अब r क्या है, r डाइपोल की इस एक्सियल पॉइंट से पोजीशन, और पोजीशन क्या है, ये रही, और ये क्या है, दिस प्लस दैट एंड दिस प्लस दैट इज नथिंग बट 0.1। चलिए इसको भी चाहें तो ऊपर लिख दो, एंड r इक्वल टू 0.1 मीटर, तो ये मेरी 0.1 आ गई जी। नीचे देखिए ये रहा 0.1 स्क्वायर माइनस 0.05 स्क्वायर एंड दैट इज होल स्क्वायर। Do its calculation, you will 100% get the same one value, 72 into 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम EB। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हो गया कि सिचुएशन अगर मेरी स्टैंडर्ड थ्योरी के साथ कोइंसाइड करती है तो नो डाउट स्टैंडर्ड रिलेशन में यूज़ करूँगा, प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं बट नो, यहाँ स्टैंडर्ड थ्योरी, स्टैंडर्ड रिलेशन आप यूज़ करो और फाइंड आउट करो। ऑलराइट, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, यू कैन डू दिस कैलकुलेशन, यू कैन चेक इट, विल गेट द सेम वन। अब कौन सा पॉइंट बचा मेरा, सी बचा, सी, लेकिन अब सी को मैं एक ही झटके में मेंटेन करूँगा। सी क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, इसका मतलब क्या, डायरेक्ट रिलेशन आप यूज करेंगे। ओके जी, ये रहा मेरे पास ई सी मोड, और वो क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट के पी डिवाइड बाई ए स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2, राइट। ओके जी, चलिए के
9 इंटू 10 की पावर 9 P सेम, ये ना 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.05 डिवाइड बाई A सेम, बट R इस एक्सियल पॉइंट के लिए R आपका ये ओके ये था, लेकिन इसके लिए R मेरा ये है। लेकिन इसे कैसे फाइंड आउट करूंगा इस R को? इस पाइथागोरस, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, ओके, यानी स्क्वायर ऑफ दिस माइनस स्क्वायर ऑफ दिस। इसको आगे अलग से आप नो डाउट मेंटेन करेंगे, और ये मेरा हो गया 0 पॉइंट, ये रहा जी, स्क्वायर ऑफ दिस माइनस स्क्वायर ऑफ दिस, 0.1 माइनस 0.05 स्क्वायर रूट। ये लो जी, इसका मतलब क्या हो गया कि यू सी कहाँ मेरा रिलेशन, ये आर, तो आर पे मुझे, ठीक है, ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी जी, या ये है चलिए छोड़िए, करनी होगी तो करेंगे, चलिए ठीक है। आई थिंक सीक्वेंस क्लियर कि आर पाइथागोरस से आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बस अब आर जो है ये रहा आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपने, ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट हटा देंगे, और अब मुझे आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करनी होगी। करिए जी, 0.1 स्क्वायर माइनस 0.05 स्क्वायर एंड दिस होल इंटू 3/2। स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट खत्म करो, और ये वैल्यू आपने, ठीक है जी, आर स्क्वायर की जगह एज इट इज रख लीजिए। बस अब देखो यहाँ, दैट दिस सेम वन बट अपोजिट, तो दिस एंड दैट कैंसिल आउट। अब क्या बचा, 9 इंटू 2 इंटू 0.05 इंटू 10 की पावर 3, ओके, और नीचे 0.1 का मतलब 1 इंटू 10 की पावर -2, 3/2 इज मिस्ड बाय द वे। ऑलराइट, चलिए जी, अब आगे जनाब इधर बढ़ता हूँ मैं, और ये समझ लीजिए कि दिस ईसी मोड आपके पास आ गया। ये रहा जी 9 2 एंड दिस 9 2 5 10 की पावर -2 10 की पावर 3 and that is nothing as it is 10 की पावर -2 3/2, राइट। बस जी, अब ये समझ लीजिए कि ये कैलकुलेशन हम हैंड ओवर करेंगे आपको, ठीक है। यू विल डू एंड यू विल गेट ए पर्टिकुलर वैल्यू हेयर, हाउ मच न्यूटन पर कूलम।